औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने आज जो चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज 6.5 जो है इसको स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये नीचे हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है ना, ये 4 पार्ट हमारे पास हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ट्राइंगल है। तो ये 4 हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं ये दी गई हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई एंड जी, इसकी जो साइड्स हैं एक्स वाई एंड जी, इनमें से जो जो हम जो है उस मतलब हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी है। एक तो हमारे पास हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में यानी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये कुछ ट्रिक किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि साइन थीटा मींस सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरह थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस था। एक हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास ये हमने टेबल जो है इसको याद करने के एक ट्रिक जो है वो किया था। तो एक ये टेबल हमारे पास यानी साइन 30 किसके इक्वल है, 45 60 90। इसके जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इनकी वैल्यूज जो है ये हमने याद करनी है, ये हमें याद होनी चाहिए। तो इन 2 चीजों से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी जो साइड्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक साइड दी गई है जो कि y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। x और y ये साइड हमने फाइंड करनी है। यहां पर एक एंगल है b हमारे पास जो कि 90 डिग्री, जहां पर ये इस तरह ये बनाओ तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास राइट एंगल होता है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास एंगल ये 30 डिग्री दिया गया, इसके लिहाज इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो बाकी 2 साइड्स हैं इनको फाइंड करेंगे। तो इस अगर हमारे पास ये 2 साइड्स दी गई होती तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते, तो उसको यूज करते हुए हम तीसरी जो साइड है उसको फाइंड कर लेते। लेकिन यहां पर क्या है, 1 साइड दी गई है और एक 90 डिग्री का और एक एंगल हमें दिया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है सबसे पहले गिवन जो डाटा है वो उसे हम लिख लेते हैं। हमें मेजरमेंट एंगल ए दिया गया है जो क्या है 30 डिग्री। इसी तरह एक साइड हमें दी गई है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक साइड हमारे पास x है जो हमने फाइंड करनी है, और एक साइड हमारे पास z है जो हमने फाइंड करनी है। अब हमने एंगल 30 को देखते हुए इसकी जो साइड्स हैं इनका तयन करना है कि कौन कौन सी साइड्स के साइड्स के नाम, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा हुआ है कि जिस एंगल के लिहाज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। इस तरह जो 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाला एंगल होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, और जो इस एंगल के बिल्कुल साथ एंगल होता है हाइपोटेन्यूज के साथ, और इस एंगल के साथ ये 30 डिग्री एंगल के साथ जो हमारे पास साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास बेस होती है। तो हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर जो है उसका पता चल गया है, जो कि हमने 30 डिग्री के लिहाज से हमने जो है वो तयन किया है इन चीजों का। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई एक साइड वो वाली हम ले सकते हैं जो हमने फाइंड करनी है, और एक साइड हम वो वाली ले सकते हैं जो हमें फाइंड है। तो हम देखते हैं कि हमें साइन कॉस टेन में से कौन सा हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिससे हमारे पास ये फाइंड हो जाए। साइन थीटा अगर लें तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये दोनों ही हमारे पास फाइंड करने वाले हैं, तो ये हम नहीं ले सकते। कॉस थीटा लें तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस हमें दी गई है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो कॉस हम ले सकते हैं। इस तरह टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये भी हम यहां पर ले सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड है। तो यहां पर हमको ये ले लेते हैं, मैं यहां पर टेन थीटा ले रहा हूं। हमारे पास
टेन थीटा जो है ये किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। तो टेन थीटा हमने क्या लिया हुआ है यहां पर? एंगल कौन सा लिया हुआ है? 30 डिग्री। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है यानी कि x, और बेस हमें फाइंड है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। अब जी क्या हमने हमारे पास जो टेन 30 है इसकी वैल्यू को हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये टेबल है टेन थीटा 30। थीटा 30 पे क्या है हमारे पास? 1/3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है? 1/3 का स्क्वायर रूट हमारे पास टेन 30 है इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 4। ठीक हो गया जी। अब ये 4 जो है x वाली साइड पे, इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इस 1/3 का स्क्वायर रूट वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगी? सॉरी, यहां पर ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास जस्ट x रह गया। ठीक हो गया जी। अब 4 1 जार 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके आ गया? x के। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर हमने x की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास क्या है? 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट। ये साइड हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास जो ये साइड है इसको फाइंड यानी ये 2 साइड हमारे पास हो गई हैं। तो तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास जी है जो कि हमने फाइंड करनी है ये साइड। तो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास y है और है हमारे पास क्या? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास अभी हमने फाइंड किया x की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट इन 2 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा प्लस यहां पर हमारे पास 4 का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा? 16 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो ये आपस में कट जाएंगे हमारे पास क्या बच जाएगा? 3। ये जी स्क्वायर के इक्वल है। अब 16 जिसके डिवाइड में कुछ ना हो उसके डिवाइड में क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। तो हम 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 3 पे करेंगे, 1 को 3 पे डिवाइड करना है तो 1 3 जार 3। तो 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास क्या आ गया? 48 प्लस 3 1 जा 3 होता है। तो हमारे पास 1 जो है उसको 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा। अब 48 प्लस 16 करते हैं, 48 प्लस 16 सॉरी 48 प्लस 16 ये हमारे पास क्या आया? 64। हमारे पास क्या आ गया जी? ये 64 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास जी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया। ये हमारे पास 64 जो है ये 8 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और ये 3 पे स्क्वायर रूट इसकी पावर 1 है तो ये 3 के स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग हो गए, ये दोनों पे है ना यहां पर।
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास जी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट। क्योंकि हमारे पास जो y है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगा, जो कि x की वैल्यू है, ये भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। और जो g की वैल्यू है हमारे पास हाइपोटेन्यूज में हमारे पास सेंटीमीटर में होगी, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई, इसमें y की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, x और g हमने फाइंड करना है। और यहां पर हमारे पास एक एंगल ए दिया गया है जो कि क्या है, π/4 है। तो हमने इस एंगल के जरिए से और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके मदद से हमने क्या करना है, x और g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमें गिवन डाटा है वो हम लिखेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास एक साइड y है जो हमें दी गई है 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और एंगल हमारे पास कौन सा है, मेजरमेंट एंगल ए, ये हमारे पास π/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, π/4 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इसको डिग्री में करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई से कट गया, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 0 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 5 जार 10। तो हमारे पास ये 45 डिग्री आ गया, ए हमारे पास 45 डिग्री आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री भी लिख सकते हैं π/4 को। ठीक हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, हमने एक तो हमने एक्स साइड फाइंड करनी है और दूसरी हमने जी साइड। अब यहां पर अगर हम इस एंगल के लिहाज से देखें तो इसके जो सामने वाला हमारे पास जो साइड है वो हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। और जो 90 डिग्री के सामने है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई। तो इनको यूज करते हुए यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा लगेगा जिससे हमारे पास जो है इस x और g हमने फाइंड करना है, इसमें से कोई एक जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम साइन लेते हैं तो साइन किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, तो हम यहां पर साइन को ले सकते हैं। इसी तरह कॉस जो है वो किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यहां पर हम बेस सॉरी कॉस नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही हमने फाइंड करनी है, दोनों साइड हमें फाइंड नहीं है। तो टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो हम यहां पर जो टेन थीटा है वो भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास साइन थीटा है। तो थीटा हमने क्या लिया हुआ है, 45 डिग्री। तो इसके 45 डिग्री के लिहाज से परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास साइन 45 जो है वो किसके इक्वल है, ये हम टेबल से देखेंगे। साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय जी। ठीक हो गया जी। अब हम यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास z और 1 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास z आ गया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो हम 2 मल्टीप्लाई 3 इसको एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। तो z हमारे पास 3 2 आर 6 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहां पर हमारे पास ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा।
अच्छा जी, हमने क्या किया, ये जो जी साइड इसकी थी हाइपोटेन्यूज, ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी अदर साइड जो है उसको हमने, उस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। क्या करना है, अदर साइड जो है उसके लिए हमने उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड की है, 6 का स्क्वायर रूट इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करनी है, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इंटू का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ 3 जो है वो प्लस हो रहा है, तो 6 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। 6 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। हम इसको x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास जी भी है, तो ये मेरे पास क्या होगा, सेंटीमीटर में। ये हमारे पास एक्स जी साइड आएगी और ये हमारे पास एक्स साइड आ गई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। यहां पर उसने हमें क्या किया है, एक एंगल यहां पर दिया गया है ए, ये हमारे पास सी है, तो एक साइड दी गई है, 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है। एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, एक हमारे पास 60 डिग्री है। तो एक साइड जी हमें दी गई है, वाई और एक्स हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। यानी हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है, तो एक्स साइड जो हमारे पास है, सॉरी हमारे पास एक्स साइड हमने फाइंड करनी है, वाई साइड भी हमने फाइंड करनी है। तो हमें जो दिया गया वो क्या है, जी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले जो एंगल 60 है इसके लिहाज से हमने जो इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस जो है उसको देखना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला 90 के जो सामने होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या है जी, बेस है। ठीक हो गए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमें इनमें से कोई एक जो है वैल्यू फाइंड करके दे सकता है। अगर हम साइन लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड है, तो हम साइन ले सकते हैं यहां पर। उसके अलावा कॉज अगर लें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम कॉज भी ले सकते हैं। और अगर टेन अगर लें तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो पर ना हमें परपेंडिकुलर फाइंड है ना हमें बेस फाइंड है, तो हम टेन नहीं ले सकते, साइन और कॉज में से कोई ले सकते हैं। तो हम मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, साइन ले रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। तो साइन हमने क्या लिया हुआ है यहां पर, साइन हमें कौन सा एंगल हमने चूज किया, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिहाज से इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y है, डिवाइड बाय, और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमें साइन जो 60 है उसकी वैल्यू को पता होना चाहिए। तो साइन ये 60 हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये इस साइड पे होगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y हमारे पास इस साइड पे आ गया।
तो यहां पर 2 से कट गया, तो हम यहां पर हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास किस में होगी वैल्यू, सेंटीमीटर में होगी। ठीक हो गया जी। इस तरह अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है इसका, सॉरी ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने यहां पर फाइंड करनी है। बेस हमारे पास क्या है, x के इक्वल है, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमने अभी फाइंड किया है, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ गया। तो यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 4, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4 है, ये अब जो 3 है प्लस 3 जब अदर साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या बचता है, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट, बेसिकली इसके 1 के ऊपर कुछ भी हो हमारे पास 1 नहीं रहता है, तो x हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। तो इसमें उसने हमें क्या किया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए जो कि 45 डिग्री है, और एक साइड y दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो एक एंगल हमारे पास b है जो कि 90 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, x और z जो साइड है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, एक हमारे पास है मेजरमेंट एंगल 45 डिग्री, एक हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने x साइड फाइंड करनी है और इसकी z साइड फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अब इसके लिए हमारे पास क्या है जी, जो अगर हम 45 डिग्री के लिहाज से देखें तो इसका परपेंडिकुलर बिल्कुल जो इसके सामने वाली जो साइड है ये हमारे पास इसके क्या है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के जो सामने साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो हमें जो है एक्स या जी जो है इसमें से कोई एक साइड जो है वो फाइंड करवा सकता है। अगर हम साइन थीटा लें तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब ये है कि ये हमारा नहीं फाइंड करवा सकता, क्योंकि दोनों ही हमारे जो साइड्स हैं वो फाइंड करने वाली हैं। तो कॉज अगर हम लेते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमें दी गई है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो कॉज हम ले सकते हैं। इस तरह टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हम क्या लिखते हैं, यहां पर टेन भी ले सकते हैं। तो यहां पर अभी मैं क्या लेने लगा हूं, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसको, इसमें से हमें एक साइड फाइंड है, एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास टेन क्या है, 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x है जो कि हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाय बेस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर जो कि हमें पहले से फाइंड है। तो यहां पर हमारे पास 1045 जो है अकॉर्डिंग टू टेबल 1045 ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू एक्स बाय 4। अब 4x पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब ये 1 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा इज इक्वल टू x। हम इसको लिख सकते हैं
x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो नेक्स्ट हमने जो तीसरी साइड इसकी फाइंड करनी है, जिससे हाइपोटेन्यूज यहां पर जो जी हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहां पर वो लगाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया जी। इसके लिए हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, यहां पर जी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो बेस यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमने अभी फाइंड किया है x 4 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर। तो यहां पर z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, प्लस यहां पर भी 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 हमारे पास क्या बनता है, 32 बनता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए जी के ऊपर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, जी इज इक्वल टू 32 है। 32 को हम साइड पे फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये हमारे पास कितने पेयर बनते हैं स्क्वायर के, 1 2 पेयर बनते हैं, और एक 2 हमारे पास स्केल है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ये देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया, और एक हमारे पास 2 की पावर 1। तो ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। अब जिनके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएंगे, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हमारे पास बाहर आ गया और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गया, सेंटीमीटर। एक वैल्यू हमारे पास जी की ये आ गई और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमने ये दो साइड्स की भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। हमने क्या करना है, जो हमें जो ये ट्राइएंगल्स दी गई हैं इसमें हमने क्या करना है, अननोन जो साइड्स हैं और एंगल्स जो हैं ये दोनों फाइंड। उसमें सिर्फ साइड्स थी, इसमें वो कह रहा है कि अननोन एंगल भी फाइंड करने हैं और साइड्स भी फाइंड करनी है। तो इन पे भी सेम वही जो रूल है, वही अपने वही दो चीजें हमारे काम आएंगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो हमारे पास उनकी जो वैल्यूज हैं वो। और एक चीज का हमें पता होना चाहिए, जो कोई भी ट्राइएंगल जो है उसकी जो तीनों हमारे पास जो एंगल्स होते हैं इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री। टोटल इनका जो है 180 डिग्री है। तो हम सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं, हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी जो कि क्या है 90 डिग्री है। ये जहां पर ये चीज ऐसे आती है तो हमारे पास कौन सा बनता है, 90 डिग्री। जब कोई भी चीज किसी पे परपेंडिकुलर, जब एक साइड दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर होती है तो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। इस तरह हमारे पास ए साइड है 3 का स्क्वायर रूट और जो सी साइड है ये हमारे पास क्या है, 13 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में। तो हमने यहां पर जो फाइंड करना है वो क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ए एक हमने ये फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी एक हमने ये फाइंड करना है, और जो बी साइड है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास सबसे पहले हम बी साइड जो है इसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 साइड्स हमें दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि हमारे पास यहां पर बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है। तो हम अगर एंगल एक लें, हम
एंगल ए के लिहाज से अगर हम लें तो एंगल ए के लिहाज से हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर है वो ये साइड बनती है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक हो गया जी। एंगल ए के लिहाज से एंगल ए हमें फाइंड नहीं है तो इसको हम बाद में फाइंड करेंगे। तो यहां पर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, बी है। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस हमारे पास क्या है, 13 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास जस्ट हाइपोटेन्यूस या इसका हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास 90 डिग्री के सामने होता है। तो इसके लिए कोई एंगल मेंशन करना नहीं है। बेस ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस कोई भी एंगल लेकर उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में उन वैल्यूज को पुट करने से इससे आंसर में कोई भी जो फर्क है वो नहीं आता। तो जस्ट हमें हाइपोटेन्यूस का पता होना चाहिए, वो एक साइड पे होती है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक हो गया जी। बहरहाल हमने ये मेंशन कर दिया है एंगल ए के लिहाज से। तो बेस हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट हो गया ऊपर इसका, क्योंकि स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट इनटू का स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3। 13 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया, 16। बी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर बनता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। बी इज इक्वल टू हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो साइड रिमेनिंग साइड थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजरमेंट एंगल जो ए है इसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए जो है इसको लेते हुए साइन कॉस या टेन कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी फाइंड है, हाइपोटेन्यूस भी फाइंड है। अगर हम लेते हैं कॉस तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस भी है। टेन लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। तो हमारे पास कंप्लीट है वैल्यूज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर हम एंगल जो ए है उसके साथ हम साइन को ले लेते हैं, साइन एंगल ए। साइन एंगल ए के तो साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 3 का स्क्वायर रूट। क्या है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास आपने अभी फाइंड किया है 4 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 4। तो जो हमारे पास ये मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल ए, इसको इस साइड पर रहने देते हैं। साइन की पावर यहां पर प्लस है, जब साइन इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास क्या था, 1.732। हमारे पास क्या है, 1.73205 अगर मजीद इसको करना चाहे तो डिवाइड बाय 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 भी कर देंगे। ये नंबर 0.433 हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 0.4330। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने जब साइन इनवर्स फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, इनवर्स के लिए शिफ्ट दबा के जब हम साइन दबाएंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा। तो आंसर पहले से यहां पर हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 25.65, या इसको 66 भी कह सकते हैं राउंड ऑफ करके। 25.66 हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 25.66 डिग्री। ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, मेजरमेंट एंगल ए जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जो एंगल सी है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास तीनों एंगल्स को प्लस करने से 180 डिग्री बनती है। तो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल
बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, तीनों एंगल जो है इनको ऐड करने से हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए अभी हमने फाइंड किया है 25.66 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल बी जो हमारे पास है वो 90 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल जो बी है वो हमारे पास कितना है, सॉरी यहां पर हम 90 डिग्री लगाएंगे, एंगल की वैल्यू लगाएंगे 90 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल जो सी है ये हमने फाइंड करना है, और 180 डिग्री तीनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल आता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 25.66 प्लस 90 डिग्री, ये मेरा कितना आ गया 115.66 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने मेजरमेंट एंगल जो सी है इसको फाइंड करना है, तो 180 डिग्री, ये जब 115.66 अदर साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.66, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 115.66, ये जब करेंगे तो हमारे पास 64.34 क्या आ गया 64.34 डिग्री। ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, मेजरमेंट एंगल सी भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया, और जो हमारे पास साइड थी बी वो भी हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, इसकी जो रिमेनिंग साइड्स और जो हमारे पास एंगल है वो हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो बी है ये दिया गया जो कि क्या है 90 डिग्री है, हमने एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है, और बी साइड भी हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास जस्ट मेजरमेंट एंगल बी दिया गया जो कि क्या है 90 डिग्री है, उसके अलावा हमारे पास साइड ए दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और हमारे पास साइड सी दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। हमने क्या करनी है, यहां पर जो साइड बी है ये भी हमने फाइंड करनी है, और मेजरमेंट एंगल ए जो है इसको भी फाइंड करना है, और मेजरमेंट एंगल जो सी है इसको भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो बी साइड है इसको फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये वाला हो गया, ठीक हो गया, ये साइड। अब इसमें से कोई हम बेस यानी एंगल ए कर लें तो उसके लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और बेस हमारे पास ये वाली साइड हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारे उसके मुताबिक क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है जो कि हमें फाइंड करना है, बेस हमारे पास सी है जिसका जो हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ए है जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 16, ये हमारे पास क्या आ गया 32 बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हमारे पास 32 जो है इसको हम जब हम फैक्टराइज करेंगे मजीद 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, ये हमारे पास एक स्क्वायर 2 स्क्वायर और एक हमारे पास वैल्यू वैसे आती है, यानी कि 2 का स्क्वायर आता है मल्टीप्लाई फिर 2 का स्क्वायर आता है फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आती है। तो जिनके ऊपर स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हमारे पास बाहर आ गया, और यहां पर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट बी, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम करना है इसके बाद कोई एंगल मेजरमेंट ए या बी जो इसको हमने फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है उसके लिए हम साइन कॉस टेन किसी में से कुछ भी लेकर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो है मैं यहां पर टेन लूंगा, क्या लूंगा टेन थीटा लूंगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर
बेस की वो इक्वल होता है। तो थीटा हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, टेन मेजरमेंट एंगल ए। यहां पर हम एंगल ए ले रहे हैं, तो मेजरमेंट एंगल ए के लिहाज से हमारे पास इसका परपेंडिकुलर क्या है, 4 है। 4 डिवाइड बाय बेस हमारे पास जो है वो भी हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक हो गया जी। अब 4 4 से कट गया, तो हमारे पास यहां पर मेजरमेंट एंगल ए जो है, ये साइड पर 10 की पावर 1 है, तो इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, 10 इनवर्स 1 फाइंड करते हैं। शिफ्ट 10 इनवर्स आ गया 1। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। किसके इक्वल है, 45 डिग्री। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है ये क्या आ गया, 45 डिग्री। अब हम जानते हैं, वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया जी। मेजरमेंट एंगल ए हमने अभी फाइंड किया है, ये हमारे पास, सॉरी, मेजरमेंट एंगल ए हमने अभी फाइंड किया, क्या है, 45 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल है। तो हमने मेजरमेंट एंगल जो सी है इसको फाइंड करना है। तो 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 के हमारे पास क्या आ गया, 135। ये हमारे पास क्या आ गया, 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल सी जो है इस साइड पे रहा 180 डिग्री, ये 135 जब इस साइड पे आया तो ये माइनस 135 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 135 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक हो गया। सी हमारे पास ये, और ए हमारे पास ये भी 45 डिग्री, और जो बी साइड है ये हमारे पास 4 × 2 का स्क्वायर रूट।